अब लास्ट वन प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है प्रॉपर्टी का? ऑस्मोटिक प्रेशर। बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद एक बस लास्ट रह जाएगा वान टॉप फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक। प्रेशर। तो ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर। तो कुछ केस बड़े अलग होते हैं केमिस्ट्री में, उन सब से जो हमने पढ़ा है। ठीक, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले बताना चाहिए व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? मान लीजिए कि एक मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या करेगी? इधर इसके एक सॉल्यूशन है, दूसरा है। तो मान लीजिए कि इधर की तरफ तो है प्योर सॉल्वेंट। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। एंड इधर की तरफ क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे इसके अंदर। मान लीजिए ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है SPM, ये ओनली अलाउ द सॉल्यूट पार्टिकल नॉट द सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, नहीं है तो हम बोलते हैं कि द मेम्ब्रेन विच अलाउ some particles, ठीक है, नहीं है, to pass and not other। वो जो कुछ को जाने दे और कुछ को ना जाने दे, दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस वाले केस में क्या होगा? मान लीजिए कि ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट विल मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? दूसरी बात क्या है? मान लीजिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज SPM। दिस इज SPM। व्हाट इज दिस? SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आपके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर भी आपके पास एक सॉल्यूशन है, इधर भी एक सॉल्यूशन है, दोनों तरफ एक एक सॉल्यूशन है। हियर इज कॉन्सेंट्रेशन C1, हियर इज कॉन्सेंट्रेशन C2, बट C1 इज ग्रेटर देन C2। यानी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर लीटर इधर ज़्यादा है, इधर कम है। ठीक है, तो पार्टिकल विल मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किसके? सॉल्यूट के। अगर तुम सॉल्यूट के पार्टिकल को ही रोक दो और ये कहो कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव, ठीक है, तो वी विल से दैट, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह की हो सकती है। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सॉल्यूट के पार्टिकल को पार कराने वाली, देन वी विल से दैट सॉल्यूट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंड इफ अगर वो सिर्फ सॉल्यूट के पास सॉल्वेंट के पार्टिकल को पार कराती है, देन वी विल से दैट द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूँ क्योंकि ये बात नॉर्मली मिलती नहीं है। क्या है कि इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allows solute particle only, ठीक है, then solute particle moves from
हायर टू higher to lower. लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन Semi-permeable membrane अलाउज allows solvent particles solvent particles only, then that solvent particle will move, solvent particle will move ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम from लोअर टू lower to हायर कॉन्सेंट्रेशन। higher concentration. नहीं आई बात समझ में? आगे ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? इफ़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज सोल्यूट पार्टिकल ओनली, देन सोल्यूट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज solvent particle only, then the solvent particle will move from lower to higher concentration. बात समझ में आई कि नहीं? एक बार और समझ। इफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम द लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये होगा सिलेक्शन, यहाँ से इस तरह पढ़ो, यहाँ से होगा सिलेक्शन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलो, तो हम कहते हैं भाई अब ये जो होता है ना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज़ एक लिख रहा हूँ मैं, क्या एक एक लाइन को याद करते चले जाओ। द फिनोमिना ऑफ साइलेंट पे याद करो, बाद में जब मैं कहूँगा तब जोर जोर से बोल के याद करना, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ द फ्लो ऑफ solvent through semi-permeable membrane from pure solvent to solution। बताया था ना अभी, जो भी क्या हुआ था कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ को भागेगा, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये होता है ऑस्मोसिस। नहीं आई बात समझ में? फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल। भाई देखो, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है मान लो, क्या है, और इधर क्या है, सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट विल बी ग्रेटर देन उधर के, तो सॉल्वेंट उधर भागेगा। सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यही बात यहाँ लिखी गई, दैट द फिनोमिना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? आ गई? चलो, द ऑस्मोटिक प्रेशर the osmotic pressure is defined as the excess pressure ठीक है, which must be applied टू ए सॉल्यूशन। किस पे? पहली बात तो याद रखो कि किस पे अप्लाई करोगे? सॉल्यूशन पे। टू प्रिवेंट passage of solvent particle through semi permeable membrane SPM। बात को समझो, ये तुम्हारे पास क्या है? दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट। यहाँ से इधर की तरफ भाग रहे। अगर आप चाहते हो कि ये ना आए इधर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा।
ये प्रेशर जो आप अप्लाई करते हो टू स्टॉप these pure solvent particle to not come to the solution, this is called osmotic pressure. जब किसी को रोकना है, you want to stop the solvent, you want to stop the pure solvent particle to not come to the solution, then you will have to apply some pressure that is called osmotic pressure on the semi permeable membrane. ठीक, तो हम कहते हैं भाई कि ये वो प्रेशर है, ठीक, एंड इसका फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड आर इज द गैस कांस्टेंट, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। पाई इक्वल टू सी आर टी, याद करो उसको, कई बार बोलो पाई इक्वल टू, ठीक है। तो पाई इक्वल क्या आया, सी आर टी, दैट इज पाई तो अपनी जगह रखो और सी पे भी आ जाओ। सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। क्या कहा मैंने, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो यू कैन राइट सी इक्वल टू एन ओवर वी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो यू कैन राइट सी इक्वल टू एन, दैट इज डब्ल्यू बी ओवर एम बी into V. So you can write pi equal to WB over MB into V, and ऊपर है R और ऊपर है T, बताओ भाई। So you can write MB equal to WB into R into T over pi into V, that is the formula of molar mass ऑफ सोल्यूट। और यही हमें पता लगाना था कि ये क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। दैट इज मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट, नहीं हाँ ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू गैस कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओवर ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम। बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई, चलो गुड, वेरी गुड। तो भाई ये था हमारा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज वांट हाफ फैक्टर, दैट इज वांट हाफ फैक्टर।